बजे की ताजा खबरों में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। छत्तीसगढ़ में तीसरे और आखिरी चरण में 7 सीटों पर मतदान है। चुनाव प्रचार को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोरबा आ रही हैं। यहां कटघोरा चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। उनका कार्यक्रम कटघोरा के मेला ग्राउंड में प्रस्तावित है और कोरबा से बीजेपी के प्रत्याशी सरोज पांडे के लिए वोट मांगेंगे। बता दें कि पिछले सप्ताह ही अमित शाह ने बेमेतरा में चुनावी सभा को संबोधित किया था। इससे पहले कांकेर, खैरागढ़ में चुनाव सभा किए हैं। वहीं अब तीसरे चरण चुनाव के लिए कोरबा में उनकी सभा होगी। अमित शाह की जनसभा को लेकर पार्टी की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। शाह 12 बजे कोरबा पहुंचेंगे, जहां से चुनावी हुंकार भरेंगे। अमित शाह का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। कोरबा में अमित शाह प्रचार प्रसार करेंगे और सरोज पांडे के लिए वोटों की अपील करते नजर आएंगे। कोरबा में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तीसरे चरण के पहले लगातार दिग्गज नेता छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और अब एक बार फिर अमित शाह को आप देखेंगे। हालांकि इससे पहले जब कांकेर के लिए, महासमुंद के लिए और राजनांदगांव में चुनाव होने थे दूसरे चरण में, उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह नजर आए थे कांकेर में, महासमुंद में और राजनांदगांव में। लेकिन एक बार फिर अब तीसरे चरण के मद्देनजर प्रचार प्रसार का सिलसिला आप देखेंगे। तनु वर्मा सहयोगी साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तनु, आज अमित शाह जो है कोरबा आएंगे, कोरबा में प्रचार प्रसार करेंगे। सबसे पहले तो अमित शाह के मिनट टू मिनट कार्यक्रम के बारे में जानकारी दीजिए और क्या तैयारियां इस बीच चल रही हैं वहां पर। जी बिल्कुल, देखिए तीसरे चरण के मतदान के लिए भाजपा के केंद्रीय नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर जो है वो छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और आज छत्तीसगढ़ के कोरबा के कटघोरा में वो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। करीब 11:15 पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है राजधानी रायपुर पहुंचेंगे और राजधानी रायपुर के एयरपोर्ट से ही वो कोरबा के लिए जो है रवाना होंगे और करीब 12 बजे कटघोरा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद करीब 1 बजे केंद्रीय गृह मंत्री वापस राजधानी रायपुर के एयरपोर्ट लौटेंगे और यहां से राजधानी रायपुर के एयरपोर्ट से केंद्रीय गृह मंत्री जो है वो रवाना हो जाएंगे और इस दौरान कटघोरा में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री भाजपा के कोरबा के प्रत्याशी सरोज पांडे के पक्ष में प्रचार करेंगे और जनता से वोट की अपील करेंगे। और इससे पहले भी लगातार केंद्रीय नेताओं का दौरा जो है वह छत्तीसगढ़ में होता रहा है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने बेमेतरा में चुनावी सभा को संबोधित किया था। इसके साथ ही आपको बता दूं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में भाजपा के हाथ में केवल 9 सीटें गई थी और 2 सीटें जो है कांग्रेस के खाते में गई थी। ऐसे में इन 2 सीटों में कोरबा लोकसभा सीट भी जो है शामिल है। ऐसे में हारी हुई सीटों पर भाजपा का फोकस जो है ज्यादा है और इसी कड़ी में आज केंद्रीय गृह मंत्री कोरबा में जो है चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने का जो है प्रयास करेंगे। इसके साथ ही कोरबा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम जो है वहां पर किए गए। जी बहुत शुक्रिया तनु, जानकारी साझा करने के लिए। आज अमित शाह का दौरा बेहद ही खास रहेगा कोरबा का, क्योंकि कोरबा वो सीट है, जैसा कि आप जानकारी भी दे रही थी, जिसे बीजेपी नहीं जीत पाई थी 2019 में। अब एक बार फिर कोशिश है कि इस सीट को जीत लिया जाए। आगे बढ़ेंगे खबरों में और बात करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के दौरे की। तो तीसरे और चौथे चरण के लिए आज प्रचार करेंगे सीएम। भिंड, सागर और ग्वालियर में ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार किया जाएगा। सागर के बीना और खुरई में जनसभा को संबोधित करेंगे। भिंड में, लहार में आज बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। ग्वालियर के डबरा और भीतरवार में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो मुख्यमंत्री आज भिंड, गुना, ग्वालियर इन जगहों पर नजर आएंगे और अलग अलग जगह पर प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाते नजर आएंगे। तीसरे और चौथे चरण के लिए प्रचार किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के चुनाव तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। सरगुजा लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी चिंतामणि महाराज के समर्थन में आज सीएम विष्णुदेव साय जनसभा करेंगे। सीएम साय सीतापुर में चुनावी जनसभा कर बीजेपी प्रत्याशी चिंतामणि महाराज के समर्थन में
वोटों की अपील करेंगे। तो वहीं आगामी 4 मई को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी सरगुजा पहुंचेंगे और सरगुजा लोकसभा से चिंतामणि महाराज बीजेपी की ओर से प्रत्याशी हैं, जिनके समर्थन में अभी हाल ही में पीएम मोदी ने अंबिकापुर में विशाल जनसभा भी की थी। तो वहीं आज सीएम भी जनसभा करेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा की सिलवानी विधानसभा में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली। यात्रा के दौरान गोरखी गांव में बहनों ने पारंपरिक गीत गाते हुए शिवराज सिंह चौहान को गेहूं की पोटली भेंट की है। इस दौरान पूर्व सीएम भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि जब मैंने बहनों से पूछा कि ये गेहूं की पोटलियां क्यों दी, तो बहनों ने जवाब दिया कि भैया को चुनाव जिताने के लिए दे रही हैं। तो काफी भावुक अंदाज पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नजर आया। बता दें कि विदिशा से प्रत्याशी हैं शिवराज सिंह चौहान, लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और इस बीच प्रचार प्रसार के दौरान बहनों के साथ वो मिलते जुलते नजर आए और एक प्यार उनका बहनों की तरफ से जो मिला वो ये कि बहनें गेहूं की पोटली उन्हें देते नजर आई। जब उन्होंने पूछा कि ये पोटलियां क्यों दी जा रही हैं, तो बहनों ने कहा कि भैया को जिताने के लिए ये पोटली दे रहे हैं। इस पोटली में बांध के मुझे गेहूं दिए और मैंने उनसे पूछा कि ये काय के लिए दे रही हो, तो उन्होंने कहा ये भैया को चुनाव जिताने के लिए दे रहे हैं। ये मन को भावुक कर देने वाली घटना है। चुनाव मैंने कई देखे, लेकिन इस चुनाव में जा रहा हूं, बहनें पैसा दे रही हैं। ले भैया 10 रुपया का है, बोली चुनाव जिताना भैया है। अब आमतौर पर नेता कोई लड़ता तो उससे कहते हैं पैसा खर्चा की है कि नहीं, लेकिन मैं ऐसा भाई हूं कि मेरी बहनें मुझे पैसा दे रही है, गेहूं की थैली भेंट कर रही है, गेहूं की पोटली भेंट कर रही है। मालवा से लेकर ग्वालियर, चंबल और गुना का दंगल, इलेक्शन में सियासी बाणों के बीच बज रहे ढोल, इंदौरी पोहा की एंट्री, गन्ने की चरखी की कमान और महारानी के हाथों में पान, इलेक्शन के रंग और नेताजी का अनोखा ढंग। देखिए खास रिपोर्ट। इलेक्शन में इंदौरी पोहा, राजगढ़ में दिग्गी राजा का देसी अंदाज, सीएम डॉक्टर मोहन यादव का कूल फॉर्मूला। इंदौर की बम ने राजनीति में भूचाल ला दिया हो, लेकिन इससे पहले सियासत में इंदौरी जायके की एंट्री हुई है। कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौरी पोहे को प्रमोट किया और उसके बाद फोड़ दिया सियासी बम और कांग्रेस बेदम। मालवा की एक और तस्वीर, वोटर का दिल जीतने के लिए नेताजी सारी तरकीब लगा रहे हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन में बीजेपी कैंडिडेट अनिल फिरोजिया खुद ही जुट गए प्रसाद के लिए बूंदी छानने। महाराज बजाए ढोल, महारानी चखे पान का स्वाद, युवराज का सियासी लूडो तीर निशाना लगा क्या? पीछे तो नेता बने महाराज, महारानी और युवराज भी नहीं, महल की शानो शौकत छोड़ आसमान से बरसती आग में भी महाराज न सिर्फ पसीना बहा रहे हैं, अपने देसी अंदाज से खूब रंग भी जमा रहे हैं। दो 2019 की हार को जीत में बदलने के लिए इस बार सिंधिया परिवार कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। महारानी प्रियदर्शनी राजे भी कभी पान का स्वाद चखती नजर आई, तो कभी ड्रोन दीदी से मुलाकात, कभी कविता सुनते हुए भावुक भी हुई। जिस नेत्र में ज्योति न हो, तो नेत्र ही किस काम का, तो जहाँ सिंधिया जैसा नेता ना हो वो क्षेत्र ही
छोटे महाराज भी पिता के लिए ऐसे समर्थन जुटा रहे हैं। ऑटो वाले के साथ लूडो का खेल, तीर से निशाना भी तो बैलगाड़ी की सवारी भी। कार्तिकेय चौहान भी विदिशा के रण में ढोल बजाकर शंखनाद करते नजर आए। मंत्री ने थामी चरखी की कमान, पटवारी बने चाय वाले। वोटर का दरबार, नेताजी करें मनुहार। चुनाव प्रचार के रंग, नेताजी का अजब ढंग। तो सियासी गर्मी को कूल किया सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। गन्ने के रस का लुत्फ उठाया तो उनके मंत्री प्रद्युम्न सिंह ने गन्ने की चरखी थाम ली और जुट गए वोटर की सेवा करने। प्रचार में इन अजब रंगों में कांग्रेस के नेता भी रंगे दिखाई दिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी बन गए चाय वाले। डबरा विधायक सुरेश राजे की ये तस्वीर ग्वालियर के दंगल में कांग्रेस कैंडिडेट प्रवीण पाठक के लिए इस अंदाज में मांग रहे हैं वोट। प्रवीण भैया के लिए झोली पहना के आपसे वोट मांग रहा हूं, आप अपने मत का दान मेरी झोली में दीजिए। ये प्रवीण भैया। नेताजी को भरोसा है कि कई बार मुद्दों से ज्यादा अपनापन का ये एहसास और देसी अंदाज असर दिखा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए शानदार मौका है। देश प्रदेश दुनिया की हर खबर देखने के साथ ही आप शानदार इनाम भी जीत सकते हैं। इसके लिए आपको बस देखते रहना है न्यूज़ 18 एमपी छत्तीसगढ़। पहचान कौन कॉन्टेस्ट के आसान सवालों के देने हैं जवाब और आप जीत सकते हैं एक से बढ़कर एक गिफ्ट। और आज का सवाल क्या है वो भी देख लीजिए। भोपाल के अमौन गांव से राष्ट्रपति के पद तक पहुंचे कौन है ये, पहचानिए कौन है ये और जवाब दीजिए दिए गए नंबर पर या क्यूआर कोड भी आप स्कैन कर जवाब दे सकते हैं। और अब खबर बिलासपुर से है, जहां आर्मी की ड्रेस में गांजे की तस्करी की जा रही थी। गांजे की तस्करी करने वाला युवक गिरफ्तार कर लिया गया है। यात्री ट्रेन की चेकिंग के दौरान युवक को पकड़ा गया। खुद को सेना का जवान बता रहा था पुलिस को गुमराह करने के लिए, लेकिन आरोपी को आखिरकार पकड़ ही लिया गया और जेल भेज दिया गया है। सेना की वर्दी में आप देख सकते हैं इस युवक को। यह आरोपी तस्कर है और तस्करी करता है गांजे की। खुद को सेना का जवान बता रहा था, लेकिन जब इसके जवाब में शक हुआ पुलिस को तो फौरन जांच की गई और फिर पता चला कि ये गांजे की तस्करी करता था, जिसे अब जेल भेज दिया गया है। कांकेर में दंतैल हाथी की दहशत जारी है। गोविंदपुर में हाथी देखा गया। कांकेर शहर से गांव लगा हुआ है। शहर के आसपास हाथी भटक रहा है और दंतैल हाथी की ये तस्वीर आप देखिए, जो कि गांव के आसपास से भटकता हुआ नजर आ रहा है। जितने भी शहरवासी हैं, गांव के लोग हैं, उनके अंदर डर है कि कहीं उन्हें नुकसान ना पहुंचा दे हाथी। शहर के आसपास ही भटक रहा है। किसानों को डर है कि उनकी फसल ना बर्बाद हो जाए। दंतैल हाथी से अभी दहशत का माहौल। अक्सर थाने में अपराधी को जुर्म कबूलते आपने सुना होगा, लेकिन पहली बार देखिए पंचायत में कातिल बीवी का कबूलनामा। पंचायत में प्रेमी भी बोले जुर्म कबूल है। 3 महीने से दफन हत्या का वो राज, जिसका खुलासा पुलिस वालों ने नहीं बल्कि पंचायत ने किया। प्रेमिका का फोटो पोस्ट, रडार पर प्रेमी।
3 महीने से दफ मर्डर का राज। सुहाग के कातिल बोले जुर्म कबूल है। प्रेमी ने भी दिया कत्ल में साथ। गुनाह के बाद शुद्धिकरण। पंचायत में कत्ल का खुलासा। ये प्रेमी प्रेमिका गुनाह के बाद शुद्धिकरण कर रहे हैं, नदी में गोते लगा रहे हैं, अपने जुर्म की माफी मांग रहे हैं। अब जरा इस तहरीर को देखिए जिसमें प्रेमी प्रेमिका दोनों ने अपना जुर्म कबूल किया, जिसमें लिखा गया है कि दोनों ने मिलकर रमेश की हत्या की थी। अपने आप में हैरान करने वाली तस्वीर और अजब इंसाफ भी। जिस केस में पुलिस वाले आरोपी प्रेमी प्रेमिका के गुनाह का पता नहीं कर पाए, वो केस पंचायत ने सॉल्व किया। हैरान करने वाली ये दास्तान है टीकमगढ़ के चंदेरा गांव की। चंदेरा थाने के अंतर्गत जनवरी में एक मर्डर हुआ था जिसमें हमें एक डेड बॉडी मिली थी मृतक रमेश अहिरवार की। तो उस संबंध में पुलिस हमारी जांच कर रही थी, जांच जारी थी। इसमें कुछ दिन पूर्व पता चला कि एक व्यक्ति ने मृतक की पत्नी का फोटो सोशल मीडिया पर डाला। कहानी शुरू होती है रमेश नाम के शख्स की गुमशुदगी से। 16 जनवरी को रमेश लापता हुआ, 25 जनवरी को उसकी लाश मिली। पुलिस वालों को लगा रमेश की मौत ठंड लगने से हुई है, लेकिन 3 महीने बाद असली गुनहगार बेनकाब हुए। आरोपियों का पुलिस ने नहीं बल्कि पंचायत ने पर्दाफाश किया। रमेश की हत्या उसकी पत्नी ने प्रेमी प्रहलाद के साथ मिलकर की थी। 3 महीने से हत्या के राज को दोनों ने छिपाया। वहाँ गांव में पंचायत बैठी और वहाँ से ये संदेह हुआ कि मृतक की पत्नी का संबंधित व्यक्ति से संबंध था और वो वहाँ मृतक की पत्नी और उन्होंने स्वीकार किया कि इन्होंने मृतक को की हत्या कारित की। आरोपी पत्नी और प्रेमी प्रहलाद को लगा अब तो रमेश के कत्ल की फाइल बंद ही समझो। इसी बीच 3 महीने बाद प्रेमी प्रहलाद ने सोशल मीडिया पर प्रेमिका की तस्वीर पोस्ट कर दी। इस बात पर गांव वालों को शक हुआ कि कहीं रमेश की मौत के पीछे रमेश की पत्नी और प्रहलाद का हाथ तो नहीं। शक सही निकला। पंचायत बैठी, पंचायत में आरोपियों ने जुर्म कबूल किया और मामला फिर से पुलिस के पास पहुंच गया। और पुलिस ने साक्ष्य एकत्रित किए और मेडिकल साक्ष्य में भी पता किया और पंचायत के सहयोग से और मेडिकल साक्ष्य और अन्य साक्ष्यों से ये हमारा पूरा मर्डर खुला। इसमें हमने 302 का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी प्रहलाद अहिरवार और मृतक की पत्नी दोनों को जेल भेज दिया है। पंचायत का ये फैसला और कत्ल के गुनहगारों को बेनकाब करने की ये तस्वीर नजीर बन गई है। लेकिन सवाल है कि आखिर पुलिस के हाथ आरोपियों के गिरेबां तक पहले क्यों नहीं पहुंचे। टीकमगढ़ में राजीव रावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है।